8 साल के बाद एक तलाकशुदा पति और पत्नी दोनों एक ट्रेन में मिलते हैं और पत्नी की ही सीट पर जब पति जाकर बैठ जाता है, फिर जो हुआ उसे सुन आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं ये दिल्ली की है। दिल्ली का रहने वाला एक व्यापारी जिसका नाम प्रदीप था, उसकी 8 वर्ष पहले तलाक हो जाती है और उसकी पत्नी जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जब प्रदीप को दिखाई देती है, जो कि वहाँ से हावड़ा से दिल्ली स्पेशल ट्रेन छूटने वाली थी, उसी में ही उसका रिजर्वेशन था पत्नी का। जब वो स्टेशन पर देखता है तो उसके पीछे पीछे पति चल देता है और वो देखता है कि स्लीपर कोच डिब्बे में उसकी पत्नी बैठती है जाकर। तो उसी सीट पर लोग आते हैं बैठने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर अपनी सीट पर किसी को नहीं बैठने देती है। तो जाकर प्रदीप अपना बैग उसी सीट पर रख देता है। तो वो कहती है आगे बढ़ के देखो। जब वो उसकी नज़र प्रदीप के ऊपर पड़ती है तो जो पत्नी थी प्रदीप की, पूजा, वो देखकर कुछ कहती ठीक है बैठ जाओ, और वो बैठ जाते हैं दोनों। फिर दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। ट्रेन हावड़ा से चलने लगी है और आगे चलकर रास्ते में एक और पैसेंजर आता है, क्योंकि स्लीपर कोच में 3 सवारियों की सीट होती है। जब लेटना होता है तो ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो पैसेंजर को बैठने से मना करती है। तब प्रदीप उसे समझाता है कि नहीं, इसमें अभी बैठने का टाइम है, अभी सोने का नहीं है, तो 3 व्यक्ति बैठेंगे। तो उसकी पत्नी जो पूजा थी वो उस सवारी को कहती है ठीक है बैठ जाओ। तो वो पीछे के साइड में यानी बीच में अपने पति को बैठा लेती है और बैठ जाते हैं। फिर जब धीरे धीरे बातें करना शुरू करते हैं, रात का समय हो जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। तो पूजा कहती है खाना पीना खा लो। तो प्रदीप कहता है मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूँ, जल्दी में ऐसे ही चला आया हूँ। जिसके चलते प्रदीप जो है वो खाने को लेकर पूजा उसे खाना खिलाने लगती है। प्रदीप और पूजा जब टाइम होता है खाने का तो पूजा कहती है मैं घर से 2 रोटियां लाई हूँ, तो उसी में खा लेना। तो प्रदीप और पूजा दोनों एक साथ खाना खाते हैं और प्रदीप बताता है कि कहाँ जा रही हूँ। तो बताती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। पूछता है कौन सी जगह, तो बताती है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसने मुझे बुलाया है, और ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तब प्रदीप पूछता है क्या तुमने शादी की, तो वो मना कर देती है। फिर प्रदीप को भी पूछती है तो प्रदीप भी मना कर देता है। और पूजा पूछती है कि तुम्हारी छोटी बहन कैसी है, उसे मैं बहुत याद करती हूँ। तो प्रदीप बताता है उसकी तो अब शादी हो गई है और मैंने पीना अब छोड़ दिया है। तो पूजा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके लिए तुमने सब क्यों छोड़ सकती हो। तो वो कसम खाने लगता है कि तुम्हारी कसम। तो वो कहती है हमारी कसम खाने से क्या फ़ायदा, मैं आपकी अब कुछ नहीं लगती हूँ। तो प्रदीप कहता है आप बताओ, उसकी कसम खा सकता हूँ, मैं अब शराब नहीं पीता हूँ और ना ही मैं अब गांव में रहता हूँ और मैं अब दिल्ली में यहीं रहा हूँ। तो ऐसे ही आगे चलकर ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आता है। तो 2 प्लेट बिरयानी प्रदीप लेता है, एक पूजा और एक प्रदीप दोनों खाते हैं। और उसके बाद जब रात्रि का समय हो जाता है तो ऊपर वाला पैसेंजर लेटने चला जाता है। प्रदीप और पूजा एक ही सीट पर रह जाते हैं। जिसके चलते सर्दी का टाइम था, प्रदीप के पास कुछ था नहीं, क्योंकि उसका तो पूजा को नहीं मालूम था, लेकिन उसका एसी कोच में रिजर्वेशन था। एसी कोच की जो टिकट होती है उसमें कंबल वगैरह सब मिलते हैं, कुछ ले जाना नहीं पड़ता है पैसेंजर को। तो वो लेके नहीं आया था। तो पूजा उसे अपने बैग से निकालकर एक मफलर देती है, जिससे वो अपना सिर बांध लेता है। और फिर उसे ठंड लगती है तो पूजा अपने ही कंबल में उसे ओढ़ने को कह देती है। एक साइड पूजा सिर कर लेती है, एक साइड प्रदीप, और दोनों सो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि पूजा ने बता दिया था कि मैं दिल्ली शादी करने के लिए जा रही हूँ, मेरी एक सहेली ने एक लड़का देख रखा है, उसके पास जा रही हूँ। लेकिन प्रदीप उससे कहना चाह रहा था कि नहीं जाओ, अब मेरे पास ही रह लो। लेकिन पूजा जो थी उससे प्रदीप की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन सुबह हो जाता है और दिल्ली पहुंच जाती है ट्रेन दिल्ली पहुंचने के बाद प्रदीप जो होता है वो मफलर देने लगता है। तो पूजा कहती है तुम चाहो तो अपने पास रख लो, मैंने जिसके लिए
बनाया था, जो मेरी सहेली ने रिश्ता देखा है उन्हीं के लिए अपने हाथों से बनाया था, मैं दूसरा बना लूँगी। फिर प्रदीप अपनी जेब से 2-3 हज़ार रुपये देने लगता है निकाल कर, लेकिन पूजा नहीं लेती है और इनकार कर देती है कि मैं इन पैसों पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है और मैं अब दूसरे की होने जा रही हूँ। प्रदीप तब भी सोचता रहता है, लेकिन प्रदीप के आंखों से आंसू ओझल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। प्रदीप कहता है बताओ तो मैं छोड़ दूँ, लेकिन पूजा उससे कहती है कि नहीं, मेरी सहेली आ रही है, तुम जाओ, और प्रदीप चला जाता है। इतने में ही पूजा की सहेली सरता जो थी वो आ जाती है। जब वो सरता को बताती है सारी बातें, तो सरता कहती है अब उसके बारे में सोचना क्या फ़ायदा, जिससे साथ न रह सको तो उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ना यार, अब उसे पछताने दे साले को। जब उसने तेरे लिए दारू नहीं छोड़ी, अब शराब छोड़ रहा है तो क्या करना है, और मैं तो ये सुबह मिलाऊंगी। और पूजा जाकर अपने घर दोनों नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब प्रदीप की गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी जिसमें 30-40 लोग काम किया करते थे, और सरता भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सरता को मालूम नहीं था कि जिसके लिए मैं रिश्ता लेके जा रही हूँ वो उसका डिवोर्सी पति है। सुबह जो सरता थी पूजा को लेकर जब प्रदीप की फैक्ट्री में पहुँचती है, तो और प्रदीप को बताती है कि सर मैंने आपके लिए जो लड़की बताई थी वो आ गई है। तो वो बोलता है हाँ यार पूजा बताओ कैसी है तुम्हारी सहेली, तुमने बताया था बहुत सुंदर है। जब वो सामने आते हैं ऑफिस में, तो प्रदीप पूछता है कि यार सरता तुमने तो कहा था लड़की कवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा है। तो सरता झट से प्रदीप की कसम खा जाती है कि नहीं सर, पैसे वाले न होने के कारण माँ बाप गरीब थे, इसके लिए उम्र ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हुई है। तो प्रदीप कहता है सरता यार इतना झूठ मत बोलो, और इन्हों को तुमने बता दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ सर मैं इतना झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन्हें तो मैंने बता दिया है आपकी पहली शादी से तलाक हो चुका है। तब प्रदीप कहता है सरता यार तुम मेरे लिए भगवान हो, लेकिन ये पूजा हमारी ही पहली पत्नी है। और ये सब मानकर खुशी मनाते हैं और मिठाइयाँ आती हैं, ऑफिस में मिठाइयाँ खाते हैं। शाम को सरता और पूजा के साथ जब प्रदीप अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को बताता है कि इस लड़की ने मुझे मिलवाया है, तो सब बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या श्रेय मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।